वंदे मातरम। आप देख रहे हैं स्वतंत्र राष्ट्रभक्त। आज हम चर्चा करेंगे अभी जो 2-4 दिन के अंदर जो घटना घटित हुई है उस पर। 2-4 दिन के अंदर बिहार में और कर्नाटक में दोनों जगह जो है सनातनियों लोग के लिए सीखने का बहुत बड़ा अवसर मिला है। अगर आप सीखना चाहें तब हुआ ये है, जैसा कि आप लोग को जानकारी भी है कि क्या हुआ है, लेकिन उस पर हम उसका निचोड़ हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या होगा। तो देखना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन था। आप सबको मालूम होगा ये बात। और उनके आने से पहले उनका विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया था राजद के द्वारा। उनका कथा भी हुआ, कार्यक्रम भी हुआ, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि सनातनी का अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो विपक्षी पार्टियों को पेट में दर्द क्यों हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये भारत में कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो रहा है। संत महात्मा लोग भारत में प्रवचन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। दूसरी बात है कि सनातन क्या सिर्फ भाजपा का है कि जहाँ सनातन का बात होता है उसको सीधा सीधी भाजपा के साथ में जोड़ दिया जाता है और भाजपा के जितने विपक्षी दल है वो उसके विरोध में उतर जाते हैं। यदि भाजपा सिर्फ सनातनी लोगों का है तो ये भी बता दें विपक्षी पार्टी, जो विपक्षी दल है, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि क्या आप लोग को, जो विपक्षी दल हैं, क्या आप लोग को सनातन से मतलब नहीं है? क्या आप लोग किसी और धर्म से हैं? सनातन को आप लोग नहीं मानते हैं या फिर सनातन को आप लोग बैन करना चाहते हैं? सच क्या है ये आप खुल के बताइए। दूसरा बात है, जो अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ है, चुनाव का परिणाम आया, कांग्रेस वहाँ पे जीतती है, भाजपा हार गई। ये कोई बड़ा बात नहीं है। कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई ना कोई जीतेगा हारेगा, ये चुनाव में होते रहता है। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात ये है कि जिस दिन परिणाम घोषित हुआ भाजपा के हारने का और कांग्रेस के जीतने का, आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगने लगा था। भाजपा में बहुत बुराई है, चलो एक समय पे मान लेते हैं, लेकिन भाजपा जहाँ पे जीतती है वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगता है और जहाँ पे भाजपा हारती है वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। तो जितने भी भारतीय लोग हैं उन लोगों से कहना है कि भाजपा ही सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी है। भारत का भला सोचने वाला, सनातन का भला सोचने वाला क्या सिर्फ भाजपा है? विपक्षी दल कहाँ से उनका वोटर आता है और कौन सा वो राष्ट्र चलाना चाहते हैं भारत के अलावा? अगर भारत को चलाना चाहते हैं, भारत में चलाना चाहते हैं, वो अपना सरकार बनाना चाहते हैं तो भारत के हिसाब से बनाएं। ये पाकिस्तान जिंदाबाद और सनातन के विरोध में ये समझ से बाहर है। कर्नाटक में एक और भी घटना घटित हुआ है। चुनाव परिणाम के बाद जैसे ही भाजपा हारा और कांग्रेस का जीत हुआ है तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि मुस्लिम संगठन के जो नेता लोग हैं वो लोग अपना डिप्टी सीएम और 5 विधायक को मंत्री बनाने का बात किया, मुसलमान को। भाई, जब भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है तो हिंदू बने या मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, जैन बने, ये तो कोई बात ही नहीं है कि कौन बन रहा है। जाति और धर्म के हिसाब से अगर बंटवारा कर रहे हैं तो फिर ये पंथ निरपेक्ष कहाँ से हो गया? और यदि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है तो फिर यहाँ पे अल्पसंख्यक मंत्री क्यों होता है? अल्पसंख्यक कानून क्यों बना हुआ है कि अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष सुविधा मिलेगा? यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता तो चलिए मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता तो अल्पसंख्यक को कुछ विशेष सुविधा मिलता है, चलो मान लेते हैं। लेकिन जब भारत पंथ निरपेक्ष है और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने आप को सेकुलर का झंडा उठाए घूमते हैं ये दिखाने के लिए कि हम सबसे बड़ा सेकुलर हैं। और सेकुलर का मतलब क्या है? सिर्फ मुस्लिम
का सपोर्ट करना कि हम मस्जिद बनवा देंगे, हम मौलाना को पैसा देंगे, तनख्वाह देंगे और सनातन का बेइज्जती करेंगे, ये कहाँ से सेकुलर है और कहाँ से पंथ निरपेक्ष है, इस पे विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा जो है बात सभी सनातनियों से है कि अभी भी मौका है, ये सीख है कि आप लोग समझ जाओ कि आप लोग का कल्याण करने के लिए कौन दल है और कौन आपका विरोध कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात है कि भाजपा को भी सबक सीखना चाहिए कर्नाटक के चुनाव से। भाजपा का मतलब अभी क्या है, सिर्फ मोदी और अमित शाह केंद्र में और राज्य में योगी, उसके अलावा भाजपा में कितने मंत्री हैं लोग नाम भी नहीं जानते हैं। जितने भी नेता लोग हैं, एक केंद्रीय मंत्री जो भी हैं 2-4 लोग को छोड़कर, जैसा कि हम बताएं, और एक यूपी के जो बाबा हैं बुलडोजर बाबा, योगी बाबा, उनके अलावा भी तो भाजपा में और भी नेता लोग हैं ना, लेकिन उन लोगों का नाम किसी को नहीं मालूम है। कारण क्या है कि वो जितने भी भाजपा के नेता मंत्री लोग हैं वो सिर्फ मोदी और योगी के नाम पे उन लोगों का दिन कट रहा है, पेट भर रहा है। बाय फेस पर्सनली उन लोगों को कोई जानता नहीं है, सब पहचानता नहीं है, और ये बात उन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा। इसीलिए कहा गया कि मोदी गुफाओं में चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे, उसके बाद हिंदुओं का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक सच भी है। बाकी के जो भी भाजपा के नेता हैं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। 2-4 केंद्रीय मंत्री को छोड़कर किसी का काम जनता को नहीं पता लगता है। तो भाजपा को भी अपने अंदर आत्मचिंतन करने का जरूरत है, आत्ममंथन करने का जरूरत है, और सनातनियों को भी चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि अपने राष्ट्र में, भारत में वो किस दल को अपना बहुमत दे, अपना समर्थन दे, ताकि भारत रह सके, भारत फिर से खंडित ना हो। जय हिंद।